और अब हम बात करेंगे गुरु के वक्री गोचर के बारे में। आज शाम 5:25 पर गुरु मिथुन राशि में वक्री हो रहे हैं और 11 मार्च की सुबह 8:56 तक मिथुन राशि में ही वक्री यानी उल्टी गति से गोचर करते रहेंगे। उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। गुरु के इस वक्री गोचर को समझने के लिए आप वक्री और मार्गी का फर्क समझते हैं, यानी कि ग्रह जब उल्टा चलता हुआ दिखे तो वक्री है और सीधा चलता दिखे तो मार्गी है। बता दूं कि भारतीय ज्योतिष के अनुसार नक्षत्रों में पूरा भाद्रपद, पुनर्वसु और विशाखा नक्षत्रों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को ही माना गया है। साथ ही इसकी दिशा उत्तर पूर्व है, रंग पीला है। पंच तत्वों में इसका संबंध आकाश तत्व से है। जन्म पत्रिका में किसी स्थान पर गुरु के होने से संतान, विद्या, घर, स्वास्थ्य आदि विषयों पर विचार किया जाता है। गुरु का एक चरित्र है स्थान हानि करो जीवा, यानी गुरु जहाँ बैठता है उस स्थान की हानि करता है और जहाँ देखता है उस स्थान की वृद्धि करता है। लेकिन देवगुरु होने के कारण इसका ये चरित्र है कि कितना भी खराब क्यों न हो, कभी आदमी की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने देता। लिहाजा 11 मार्च तक वक्री गुरु से विभिन्न राशि वाले लोगों पर अलग अलग क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। वक्री गुरु उनकी जन्म पत्रिका के किस स्थान पर गोचर करेंगे, साथ ही वक्री गुरु की शुभ स्थिति के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, गुरु आपके तीसरे स्थान पर वक्री गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के तीसरे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। वक्री गुरु के इस गोचर से आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस बीच आपको दूसरों के सामने अपनी बात रखने में थोड़ी हिचकिचाहट भी महसूस हो सकती है। भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। लिहाजा गुरु के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए 11 मार्च तक माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। वृष राशि वालों, गुरु आपके दूसरे स्थान पर वक्री गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। वक्री गुरु के इस गोचर से आपको धन का लाभ होगा। 11 मार्च तक दान, धर्म आदि सेवा कार्यों में सहयोग दीजिए। इस दौरान आपके स्वभाव में सकारात्मक बदलाव आएगा। मिट्टी के काम से जुड़े लोगों को इस दौरान अधिक लाभ मिलेगा। अतः गुरु के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 1.25 किलो चने की दाल पीले कपड़े में बांधकर मंदिर में दे आएं। मिथुन राशि वालों, गुरु आपके लग्न यानी पहले स्थान पर वक्री गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। वक्री गुरु के इस गोचर से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपका गुड बिहेवियर आपको तरक्की की राह पर ले जाएगा। किसी मुकदमे या वाद विवाद में अपने पिता या पिता समान किसी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए बेहतर होगा। लिहाजा गुरु के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं का सम्मान करें। कर्क राशि वालों, गुरु आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। वक्री गुरु के इस गोचर के प्रभाव से आपको शैया सुख मिलेगा। आपकी तरक्की इस बात पर सुनिश्चित करेगी कि दूसरों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा। आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना चाहिए। लिहाजा गुरु के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 11 मार्च तक अपने माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। सिंह राशि वालों, गुरु आपके 11वें स्थान पर वक्री गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। वक्री गुरु के इस गोचर से 11 मार्च तक आपका समय खुशनुमा रहेगा। आपकी आमदनी बढ़ेगी और कामनाओं की पूर्ति होगी। साथ ही आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी। आपको पिता की संपत्ति का भी लाभ मिलेगा। लिहाजा गुरु के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए परिवार में जब भी किसी को जरूरत पड़े उसकी मदद जरूर करें। कन्या राशि वालों, गुरु आपके 10वें स्थान पर वक्री गोचर करेंगे। जन्म पत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। वक्री गुरु के इस गोचर के प्रभाव से अपने प्रयासों से आप सफल होंगे। करियर में आ रही समस्याएं समाप्त होंगी। आपके पिता को व्यापार में लाभ होगा। सोने चांदी या कपड़ा व्यापार से जुड़े लोगों को
विशेष लाभ होगा। लिहाजा गुरु के शुभ फल बनाए रखने के लिए 11 मार्च तक अपना सिर ढक कर रखें। तुला राशि वालों, गुरु आपके 9वें स्थान पर वक्री गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से होता है। वक्री गुरु के इस गोचर के प्रभाव से 11 मार्च तक आपके भाग्य की गति ठीक रहेगी। साथ ही आप अपनी बात के पक्के होंगे और अपनी योग्यता के बल पर दूसरों के बीच लोकप्रिय होंगे। लिहाजा गुरु के शुभ फल बनाए रखने के लिए प्रतिदिन मंदिर में माथा टेकें। वृश्चिक राशि वालों, गुरु आपके 8वें स्थान पर वक्री गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। वक्री गुरु के इस गोचर से आप इस दौरान थोड़ी दुविधा में फंसे रहेंगे। 11 मार्च तक आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की भी जरूरत है। इस दौरान आप स्वतंत्र विचारों वाले होंगे, लेकिन सांसारिक सुख पाने के लिए आपको अपनी तरफ से कोशिशें करनी पड़ेंगी। अतः गुरु के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए घर पर आए साधु या जरूरतमंद को कुछ दान जरूर दें। धनु राशि वालों, गुरु आपके 7वें स्थान पर वक्री गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। वक्री गुरु के इस गोचर से परिवार की खुशियों के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। 11 मार्च तक जीवन साथी के साथ आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही उनकी सेहत का ख्याल जरूर रखना चाहिए। आपको अपने पास धन का संचय करके रखना चाहिए। लिहाजा गुरु की अशुभ स्थिति में से बचने और शुभ स्थिति के लिए घर आए किसी भी मेहमान को भोजन के लिए जरूर पूछें। मकर राशि वालों, गुरु आपके 6ठे स्थान पर वक्री गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। वक्री गुरु के इस गोचर से आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। शत्रु पक्ष आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। आपके पिता और संतान को अपनी तरक्की के लिए कोशिशें जारी रखनी होंगी। 11 मार्च तक नए लोगों से दोस्ती करते वक्त हर पहलू को अच्छे से समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। लिहाजा गुरु के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए छोटी कन्याओं को कुछ न कुछ गिफ्ट करते रहें और पीपल की जड़ में पानी डालें। कुंभ राशि वालों, गुरु आपके 5वें स्थान पर वक्री गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारी संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांस से है। वक्री गुरु के इस गोचर से समाज में आपको मान सम्मान मिलेगा। 11 मार्च तक आपकी संतान को कोई सफलता मिलेगी। आपका घर बच्चों की किलकारियों से गूंजेगा। लिहाजा गुरु के शुभ फल बनाए रखने के लिए श्री गणेश की उपासना करें और धार्मिक कामों के लिए सहयोग देते रहें। मीन राशि वालों, गुरु आपके 4ठे स्थान पर वक्री गोचर करेंगे। जन्मपत्रिका के 4ठे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। वक्री गुरु के इस गोचर के प्रभाव से आपको भूमि, भवन और वाहन आदि का लाभ पाने में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। नौकरी में अनचाही जगहों पर स्थानांतरण भी हो सकता है। इस बीच अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। लिहाजा गुरु के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए अपनों से बड़ों का आशीर्वाद लें और हो सके तो उन्हें कुछ गिफ्ट जरूर करें। तो ये सारी चर्चा थी आज मुख्यतः वक्री गुरु के बारे में। गुरु के वक्री गोचर के प्रभाव से 11 मार्च तक के लिए विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव होगा और उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसके बारे में चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे।